नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहन। आज हम वर्क एंड टाइम को पढ़ेंगे जो कार्य क्षमता पर बेस क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो सवाल हमारा है कह रहा है एक्स वाई से 25% अधिक कार्य कुशल है। तो दोनों की कार्य क्षमता को पहले हम निकाल लेंगे, यानी एक्स हो गया हमारा और वाई हो गया। तो सबसे पहला क्या है, इसमें हमको प्रतिशत का मान निकालना सीखना है। तो जब भी ऐसे दिया हो कि प्रतिशत 25% का मान, तो इसका मतलब होता है प्रतिशत का कि हम 100 से भाग कर देंगे, यानी किसी भी चीज को हम 100 में आकेंगे, 100 में उसका मान निकालेंगे। तो इसका मान जो निकल के आएगा आप देखेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी 1/4 निकल के आ जाएगा। तो यही चीज है कि x जो है y से अधिक है, y से, यानी y को अगर हम 4 माने तो उससे एक अधिक हो जाएगा। तो y को अगर हम 4 मानते हैं तो x हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे सवाल में कह रहा था यदि वाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बनाता है, तो वाई एक दिन में कितना काम यहाँ पे कर रहा है, 4 काम कर रहा है। अगर ये 10 दिन तक लगातार काम करता तो कितने काम कर जाता, 40 काम कर जाता, यानी पूरा काम जो था हमारा यही 40 था। और कह रहा है तो अकेला एक्स उसे कितने दिन में बनाएगा, तो एक्स की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। यानी एक्स जो काम करेगा एक दिन में 5 काम करेगा, तो इसे 40 काम करने में कितने दिन लगेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 8 दिन हमारा सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल क्या कह रहा है, सेकंड सवाल कह रहा है कि मेघनाथ एक काम को 45 घंटे में पूरा कर सकता है। तो एक तो हमारे पास व्यक्ति है मेघनाथ, नाम बहुत खतरनाक है। यदि यदि उसकी जयश्री ने सहायता की, किसने की, जयश्री यानी श्री ने सहायता की, जो कि 50% अधिक कार्य क्षमता है जिसकी, यानी 50% ज्यादा। अब 50% का मान आप जब भी निकालोगे तो 1/2 होगा। यानी श्री जो है 50% अधिक कार्य कुशल, यानी 2 से 1 अधिक है, यानी श्री की क्षमता कितनी हो जाएगी, श्री की क्षमता हो जाएगी 3, और ये मेघनाथ जी की क्षमता कितनी होगी, 2 ही रहेगी। कह रहे हैं कि मेघनाथ अकेले 45 घंटे में कर लेना। मेघनाथ की कैपेसिटी कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है, इनकी है 2 है। यानी 2 के हिसाब से ये कितना दिन लगा रहे हैं, या 45 घंटे लगा रहे हैं दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 2 कर रहे थे और 45 घंटे ये काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इसी 90 काम को हमको किससे करवाना है, कह रहा है कि कितने दिनों, दोनों साथ काम करें। तो दोनों की जब बचा कैपेसिटी हम जोड़ेंगे तो एक लोग 2 कर रहे हैं, एक लोग 3, दोनों लोग मिलके 5 काम करेंगे ना। तो अगर दोनों लोग 5 काम करते हैं तो 90 काम को निपटाने में उन्हें कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 18 पंचे 90, यानी 18 घंटे हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एस टी यू है, 3 लोग हैं और एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और एस टी यू की कार्य कुशलता का अनुपात, यानी कार्य क्षमता का अनुपात हमें दिया हुआ है 20, 15, 12, और पूछा अकेले यू कितना काम करेगा। अच्छा ये बताओ, एस टी और यू मिलके तीनों की कार्य क्षमता कितनी, 20, 15, 12, यानी हम ये जोड़ लें कि एक दिन में सभी लोग कितना काम करें। तो 20, 10, 30, 5, 35, 2, 37, 10, 47, तीनों लोग मिलके कितना काम कर रहे हैं, 47 काम। और तीनों लोग मिलके काम कितने दिन में निपटा रहे थे, 30 दिन में निपटा रहे थे। तो एक दिन में 47 काम, तो 30 दिन में कितना काम, यही हो गया पूरा काम। कह रहा है यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यू की कार्य क्षमता कितनी है, यू की कार्य क्षमता अगर हम देखेंगे तो तीसरा वाला 12 है यू की, तो बस 12 से हमें भाग कर देना है। तो इसको काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 पचे 30। तो नीचे 2 बच गया, ऊपर गुना करा लेंगे, 5 सते 35 का 5 कैरी कितना है, 3, 5 चौक 20, 3, 23, यानी 235/2। ऑप्शन नंबर बी में है। आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है महमूद काम का 1 भाग 40 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है। यानी पहला व्यक्ति कौन है, महमूद है। फिर कह रहा है यदि जानकी ने उसकी सहायता की, यानी सेकंड पर्सन कौन है, जानकी है, जो कि 50% अधिक कार्य क्षमता। अभी बताए 50% मान 1/2, यानी ये अधिक है, यानी इसकी कार्य क्षमता 3 है और इसकी महमूद की कितनी है, 2 है। कह रहा है तो कितने समय में दोनों काम मिलकर पूरा करेंगे, दोनों, यानी कितनी कार्य क्षमता से भाग करना है, 5 से भाग करना है। बट हमें क्या, पहले तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, महमूद काम को 40 घंटे में करता था और महमूद की कैपेसिटी यहाँ 1 घंटे कितनी है, 2 है। अगर 1 घंटे में 2,
तो 40 घंटे में कितना, 2 × 40, बस इसको भाग कर देंगे, 5 × 8 = 40 हो जाएगा। और कितना समय लेगा, दोनों मिलकर कितने लेंगे, 8 × 16, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से है, सी में है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है कि पी की क्षमता क्यू से कितनी है, 4 गुनी। तो 2 लोग हैं तो पहले हम दोनों लोग को लिख लें, पी लिख ले, और पी और क्यू। कह रहा है पी की क्षमता क्यू से 4 गुनी। अगर क्यू एक काम कर रहा होगा तो पी कितना कर रहा होगा, पी कर रहा होगा 4 कर रहा होगा, कोई दिक्कत इतने में है नहीं। पी एक काम को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम समय लेता है। तो ये हमारी इफिशियंसी का अनुपात था। और आगे हमको दिन का यानी डे का अनुपात निकाल। एक चीज ध्यान देना, कार्य क्षमता का उल्टा ही, कार्य क्षमता का उल्टा ही दिन का अनुपात होता है। अगर ये 4 काम कर, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ये एक काम कर रहे हैं, तो दिन का अनुपात इनका कितना हो जाएगा, उल्टा 1 और 4 हो जाएगा। अब यही कह रहा था कि पी एक कार्य को क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन पहले कर रहा है। पी यहाँ पे 1 समय ले रहा है ना, और क्यू यहाँ पे 4 समय ले रहा है। तो पी कितना दिन पहले कर रहा है, 3 दिन पहले ना। इनका अंतर कितना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका अंतर 3 बन रहा है कि नहीं। तो उसी 3 का मान कितना हो गया यहाँ पे, 45 हो गया। तो 1 का मान कितना हो गया, 15 हो गया। अब पूछा क्या है, यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे समझना, पूरा काम हम कैसे निकालेंगे। पी की क्षमता कितनी थी, 4 थी, ठीक। और अब एक दिन का अनुपात कितना गया, 1 यूनिट का मान 15 आ गया ना। तो पी यहाँ पे बाबू कितना टाइम ले रहा है, एक ही टाइम ले रहा है। यानी हमको ये पता होना चाहिए कि एक ही टाइम ले रहा है, इसका मतलब पी 15 दिन ही ले रहा होगा। और पी की क्षमता कितनी थी, 4 थी, तो 4 से गुना करा देंगे। यानी 15 चौके 60 ही हमारा पूरा काम आ गया। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर ना, तो दोनों की क्षमता कितनी थी, 4 1 5 थी, तो हम बस 5 से भाग लगा देंगे इसको। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12 घंटे या 12 दिन, जो कुछ भी दिया होगा हमारा 12 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट सवालों को करते हो कि आप लोग समझते चलिए। जहां ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके हमें बताना बाद में। राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी। 2 लोग हैं ना, राम और रोहित, तो दोनों आर आर हैं, तो पूरा लिख लेते हैं। राम हो गए, और ये अगला हो गया हमारा, अगला हो गया रोहित, अगला हो गया रोहित। आप समझ जाना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा हुआ, राम और रोहित हो गए। कह रहा है राम एक काम करने में रोहित से 60 दिन तक, नहीं, राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिनों तक काम लेता है, यानी कम लेता है, कम लेता है, थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, कम लेता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। रोहित की क्षमता, राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी। राम की क्षमता रोहित से कितनी गुनी बच्चों, रोहित अगर 1 है तो राम कितना है, 5 गुना है, हो गया। कह रहा राम एक काम को करने में रोहित से 60 दिनों तक काम कर लेता है। तो आपको पता है इफिशियंसी का जो अनुपात होता है उसी का उल्टा दिन का अनुपात होता है, यानी दिन का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा। राम एक काम को करने में रोहित से 60 दिन कम समय ले रहा है। यहाँ कितने दिन ले रहा है, कम, 4 दिन ले रहा है। 4 का मान 60, तो 1 का मान कितना हो जाएगा बच्चा, 15 हो जाएगा। तो ये वाला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 15 यूनिट आ जाएगा कि नहीं। अगर यहाँ पे 15 यूनिट आ गया तो 15 और पूरा काम निकालेंगे तो राम की इफिशियंसी एक दिन की 5 है, तो 15 पचे 75, ये हमारा पूरा काम हो जाएगा। और कह रहा है दोनों मिलकर काम करवाने हैं, तो दोनों से मिलकर काम करवाने हैं, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे 6 काम करेंगे। तो 6 से हम भाग लगा देंगे, 3 दूनी 6, और 3 पचे 15, और पचम 25/2, यानी 25/2 का मतलब 12.5। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चा, आगे क्या कह रहा है सवाल, ये चीज देखना, यहाँ पे अनुपात है, ये 4:5:3 है। ओके, कह रहा है ए बी सी की क्षमताओं दक्षताओं का, यानी क्षमताओं का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिन में कर लेते हैं। अच्छा, 25 दिन में कर लेते हैं, तो तीनों एक दिन में कितना कर, हम जोड़ लेंगे तो 4 5 9, और 9 3 12, यानी पूरा काम कितना हो जाएगा, 12 × 25 हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिलकर 25 दिन लगा रहे हैं। करें ए और सी दोनों मिलकर 35% काम कितने दिन, अच्छा इतना काम पूरा है। अगर इसका 35% निकालना है तो हम डायरेक्ट ये भी तो कर सकते हैं कि इसका 35% निकालना, यानी 35/100 हो जाएगा कि नहीं। अब करो वही काम ए सी को करवाना है, ए सी 35, तो ए सी की कार्य क्षमता कितनी, ए सी यानी पहला और लास्ट वाला ना, यानी 4 3 7, तो हमको 7 से और भाग लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं।
7 पचे 35 हो गया, और 25 चौका 100 हो गया। और फिर अगर हम देखेंगे 4 से भाग करें तो 4 तियां 12 हो गया। क्या बच्चा नीचे कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। ऊपर क्या बचा? 3 पचे 15। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 15 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, आगे सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, एक कार्य करने के लिए ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात दिया हुआ है। ये 7:3:5 है, इसको आप ध्यान में रखना। ओके, आगे कह रहा है, एक साथ काम करते हुए 21 दिनों में उस काम को कर सकते हैं। एक साथ कह रहा है, 15 दिनों के बाद ए और सी ने एक साथ काम किया। 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया। शेष कार्य बी द्वारा अकेले किया गया। अच्छा कोई बात नहीं, एक चीज हम देखें, ए बी सी की पूरा काम ही निकाल लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ए बी सी की दस्ताओं का अनुपात है कितना? 7:3:5, यानी 7:3:10:5 15। अगर इसको जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा? 7:3:10:5 15। 15 एक दिन में इनके द्वारा काम किया जा रहा है। और ये सब मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं बाबू? तो 21 दिन में करे, यानी पूरा ये तो काम हो गया, पूरा हमारा काम हो गया। ओके, अगर इस पूरे काम को हम एक जगह गुना करके लिखे तो 21 पचे 105 का 5 कैरी लगा 10, 21 एकम 21, 10 31, 315 हमारा काम हो गया। कह रहा है 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया। तो ए और सी कैपेसिटी कितनी है? 7 5 12। और कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। तो 15 बरहम में होता है कितना? 180। यानी 180 इसमें से क्या कर लेंगे? लेस कर लेंगे, घटा लेंगे। यानी इन लोगों ने इतना काम कर लिया। अब देखें, 20 जोड़ेंगे 200 और 115, 115 और 20 कितना हो जाएगा? 35। यानी 135 काम यहाँ पे हमारा क्या हो गया? शेष हो गया। 135 काम बचा, 135 ही बचेगा। अब यही शेष काम बी से करवाना है। बी की कैपेसिटी कितनी थी? बी की कैपेसिटी थी 3 थी ना, बी की कैपेसिटी 3 थी। तो हम 3 से क्या करेंगे? सिंपली इसको भाग करवा लेंगे। कहीं घटाने में मिस्टेक हुई है क्या? 5 में से 0 गया 5, 11 में से 8 गया 3, 2 में से गया, ठीक है। बी 3 से हाँ, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। 3 से करेंगे तो 3 चौक 12, एक कैरी लगा 3 पचे 15, कितना हो जाएगा? 45 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आपको समझ में आया? आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी ए से 3 गुना कुशल है, तो लिख लेते हैं ए और बी लिख लेते हैं। कह रहा है बी ए से 3 गुना है। ए अगर 1 है तो बी कितना है? 3 है। ये इनकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात है। ए ने 24 दिनों तक अकेले कार्य किया, जिसके बाद बी उसके साथ जुड़ गया। वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अच्छा बताओ बच्चा, कि ए जो है 96 दिनों में काम पूरा करता था, ठीक है। ए ने 24 दिनों तक काम कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ए के 72 दिन का ही तो काम बचा, और ए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 72 दिन में कितना काम कर लेगा बाबू? 72 ही करेगा, करेगा कि नहीं? अब वही जो 72 दिन का काम बचा है या 72 काम बचा है, उसी को बी भी साथ में जुड़ गया, तो दोनों करेंगे। तो दोनों 3 1 4 करेंगे। तो 4 के हिसाब से अगर 72 काम को निपटाना है तो कितना दिन लग जाएगा? 18 दिन लग जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चा। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:3:5 है। ओके, अकेले उस कार्य के 20% भाग को कितने दिनों में वे एक मतलब वे एक कार्य को एक साथ मिलकर, एक बार फिर से पढ़ते हैं, 20% भाग को कितने दिनों में वे एक कार्य को साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा करते हैं? ए पूरा करेगा अकेले उस काम के 20% भाग को। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर लग रहा है, इसको बाद में देखते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है ए बी और सी की दस्ताओं का अनुपात कितना है? 7:5:8 है। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिनों में पूरा करते हैं। ओके ठीक है। आगे कह रहा है बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया। अब पूरा हम पहले काम टोटल काम निकाल लें। एबीसी की दस्तक का अनुपात कितना? 7 5 12 8 20। तीनों मिलके एक दिन में कितने काम करेंगे? 20। और तीनों कितने दिन में काम कर रहे हैं? 42 दिन में कर रहे हैं। तो 42 से गुणा करा देंगे, 42 दूना 84, यानी 840 पूरा हो जाएगा काम हमारा। आगे कह रहा है बी और सी ने 21 दिनों तक काम किया है। तो बी और सी की बाबू जब हम कैपेसिटी देखेंगे तो बी और सी की कितनी थी? 5 और 8 थी, यानी 8 5 13। और 13 के हिसाब से ये लोग कितना दिन करा लिए?
21 दिनों तक काम किए, तो 21 तिहाई 63 का 3 कैरी लगा 6, 21 एकम 21 6 27, यानी 273 काम ये लोग कर लिए। तो शेष काम बचा कितना, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 13 में से 7 गया 6, यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, 567 काम बचा। अब कह रहा है ए को अकेले बाबू इसी को पूरा करना। अगर ए को पूरा करना है इसी को, तो ए कितना काम कर रहा था, तो ए कर रहा था 7। ए कितना कर रहा था 7 के हिसाब से, तो 7 से अगर हम भाग देंगे इसे 7 से, तो 7 अठे 56 और 7 एकम 7, 81 दिन किसने ले लिया, ए ने ले लिया। कह रहा है काम को पूरा होने में कितना समय लगा। अच्छा आप देखेंगे 81 तो कहीं आंसर है नहीं, कोई बात नहीं। 81 इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि क्या कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर किसी काम 42 दिन में बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया, यानी बी और सी ने जो 21 दिन काम किया था, बचा काम फिर ए ने किया, यानी बी और सी ने भी 21 दिन काम किया था। तो इसको जोड़ के टोटल टाइम आपसे पूछ रहा है, तो 1 1 2 और 8 8 2 10, यानी 102 दिन टोटल लगे, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। ओके, समझ में आया। आगे चलते हैं बच्चा, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल है कि सी किसी कार्य को 120 दिनों में अकेले कर सकता है, ठीक है कोई बात नहीं। आगे कह रहा है बी सी से 2 गुना कुशल है, यानी बी है और सी है। कह रहा है बी सी से 2 गुना कुशल है, तो ये 2 गुना, ये पता है आपको इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात। आगे वाली लाइन पढ़ेंगे तो ए बी से तिगुना है, कुशल है, ए बी से तिगुना, यानी ए को भी अगर हम शामिल कर लें तो कह रहा है बी से तिगुना, यानी 2 का तिगुना हो जाएगा, 2 का तिगुना कितना होगा, 6 हो जाएगा कि नहीं। ये सबकी कार्य क्षमता आ गई। अब कह रहा सी अकेले 120 दिन में कर सकता था। अगर सी बच्चा अकेले 120 दिन में कर सकता था, तो सी अकेले एक ही काम तो एक दिन में कर रहा है, यानी पूरा काम कितना हो जाएगा, 120 से तो होगा। अब आगे कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी सब लोग मिलकर। तो सब लोगों की कैपेसिटी अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 1 8, 8 हो जाएगा, यानी सभी लोग मिलकर एक दिन में 8 काम करेंगे। तो 8 से अगर इसको भाग करोगे तो 8 इक्का 8, 4 12 0 लगे, 8 पंचे 40, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। ओके बच्चा, आगे चलते हैं। आगे हमारा सवाल क्या है, आगे सवाल है अपना कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। तो पहले ए लिख लेते हैं और किसको लिख लेते हैं, बी को लिख लेते हैं। 40% का मान बच्चा 2/5 होता है, इसको आपको याद रखना है। ओके, कह रहा है बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। ए दक्ष है यानी बी कितना है, इसको 5 मान लो, तो 2 इसमें जोड़ देना, यानी ए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ए की इफिशियंसी या कार्य क्षमता। फिर कह रहा है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में सी कितना है, 20% कम दक्ष है। अगर 20% कम दक्ष है बच्चा, तो ऐसे डायरेक्ट देखोगे तो अगर 5 का ही 20% आप निकालोगे तो 1 होगा, यानी 1 कम यानी 4 हो जाएगा। इसको आप ऐसे निकालना। ओके, ये सबकी आगे कार्य क्षमता। कह रहा है आगे कि एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, 5 दिनों में पूरा करते हैं, यानी 7 5 12 और 12 4 16, एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 16 काम कर रहे हैं, और मिलकर पूरा कितने दिनों में हो रहा है, 5 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया, 16 पंचे 80 हो गया कि नहीं बच्चा, हो गया ना। अब कह रहा है ए अकेले उस काम के 70% को कितने दिनों में करेगा। अच्छा, इसका 70% निकालना है, तो इसका 70% यानी 7/10 हमने यही लिख दिया, कर दिया कि नहीं। और ए से करवाना है, तो ए की इफिशियंसी 7 से, तो 7 से इसको क्या कर दो, भाग कर दो। ओके, अब देखेंगे 7 से 7 खत्म हो गया, कोई दिक्कत। और 5 दूनी 10, और 2 से 16 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ओके, चलो फिर आगे सवाल देखते हैं। आगे का है और ये लास्ट सवाल है। ये क्या कह रहा है कि बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है, यानी इफिशियंसी का ही अनुपात बताना है, किसके किसके, ए और बी के बताना है। कह रहा है ए 50% अधिक दक्ष है, ए 50% अधिक दक्ष है, यानी बी अगर 2 होगा तो ये कितना होगा, 3, क्योंकि 50% मान कितना होता है, 1/2 होता है। कह रहा है और सी की तुलना में बी 40% कम दक्ष है। अब 40% का मान कितना होता है, 2/5 होता है कि नहीं। अब कह रहा है सी की तुलना में बी जो है, सी की तुलना में कितना कम है, 40% कम दक्ष है। अगर 40% कम दक्ष है बच्चा, तो यानी सी अगर 5 होगा, तो 5 में से 2 कम दक्ष होगा, यानी होगा कितना, 3 होगा, होगा कि नहीं। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हमको रेशियो बराबर करना है। तो रेशियो बराबर करने के कई तरीके होते हैं, या तो इस खाली जगह में 2 को भर लिया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे 3 को। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है कि हम इनको बराबर कर लें,
यानी बी एक जगह कितना है, 2 है, एक जगह 3 है, तो अगर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दे 6 बन जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे 6 बन जाएगा कि नहीं। तो ए का 3 तिया में कितना हो जाएगा, 9, 9 हो गया। और उसके बाद 2 तिया 6, बी का 6 हो गया, और इससे 2 पचे कितना कराएंगे तो 10, सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 10 होगी, सबकी कार्य क्षमता आ गई। ओके, अब यही कह रहा था कि वे तीनों एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9 6 15 10 25, यानी तीनों जो काम कर रहे हैं बच्चा, वो एक दिन में काम कर रहे हैं, 25 काम कर रहे हैं। एक दिन में 25 काम हो रहा है, और कितने दिन ले रहे हैं, 20 दिन ले रहे हैं, 20 दिन ले लिया हमने, ठीक है ओके। कह रहा है सी अकेला उस कार्य का 30%, तो 30% का मतलब बाबू कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, और करवाना किससे, सी से, तो सी की कैपेसिटी से भाग दे दो, यानी 10 से क्या करो, भाग दे दो। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब एक चीज देखेंगे यहाँ पे, अगर हम काटेंगे इसको, तो 10 से काटे तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20, यहाँ पे 2 हो गया, कोई दिक्कत है। फिर इस अगर 2 से उड़ाएंगे इसको, 2 से करेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा, कोई समस्या है नहीं। हम छोटा छोटा काट के आपको बता रहे हैं। फिर 5 से काटेंगे तो पचम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बच्चा क्या नीचे कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, 5 तिया 15 बचा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अब कोई सवाल हमारे पास नहीं बचा, ये टाइप हो गई हमारी खत्म, ये टाइप हमारी क्या हो गई, टाइप हो गई हमारी खत्म हो गई, इंट हो गई। ओके, अगर बच्चा आप लोग को समझ में आया हो ये क्वेश्चन हमारे बताने से, तो आप लोग क्या करें, एक लाइक कर दें, और चैनल को प्लीज क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। ओके बच्चा, फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।